वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है ना बेटा, V इज इक्वल्स टू योर KT, V is equals to K into your T. Take log on both sides. Log on both sides. Log बोलो या ln बोलो, वन एंड द सेम होगा ना बेटा. So ये बन जाएगा मेरे पास ln V is equals to your ln of your K plus ln of your T. ग्राफ है between ln T and ln K. यानी y is equals to m into your x plus c के फॉर्म में लिखोगे. y एक्सिस पे क्या है मेरे पास ln V है, दैट इज स्लोप इज नथिंग बट यहाँ पर कुछ लिखना है. x एक्सिस पे क्या है मेरे पास ln ऑफ योर t है प्लस कांस्टेंट है ln ऑफ योर k. स्लोप की जगह क्या है मेरे पास 1 है. देखो x एक्सिस पे क्या है मेरे पास, x एक्सिस के पास ln t है, y एक्सिस पे ln v है और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ln k और स्लोप कितना है बेटा 1. straight line from your y axis. हाँ तो the graph will be having a straight line something like this. ऐसा आएगा. इसका एक स्लोप भी आएगा ना बेटा ए टीटा. ए टीटा वैल्यू कितना है पूछ रहा है. तो इसमें से देखो m की वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी 1 बेटा, tan 45. tan 45 is 1, मतलब slope will be equal to how much for me, theta is equals to 45 degrees. Slope is 1 by 2. 1 by 2 कैसा आया रजा? अफीफा ईरान रम सॉरी 1 by 2 कैसे आएगा? 1 आएगा ना बेटा. यहाँ पर देखो इससे स्लोप से कंपेयर कर रहे हो, m की जगह क्या है पर m की जगह 1 ही है ना, x की जगह ln t है ln k. क्लियर है? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट वन वाला, देख लो बेटा जल्दी से. हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ट्रे करते हैं, पीवी ग्राफ. चलो नेक्स्ट साइड में PV graph. We are using ideal gas equation only बेटा to understand it. पहला वाला देखो बेटा, if I need to draw a graph between, आप लोग करके बताओ अभी. ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम. सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बताओ. PV is equals to nRT, PV is equals to N into R into T. तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? We need the graph between pressure and volume. N is a constant, R is a constant, ये पूरा constant हो जाएगा. तो PV is equals to your K, यानी P is equals to some constant K divided by V, यानी P is inversely proportional to. तो किसके बराबर? Compare it with Y is equals to K into your X. X axis पे volume है, Y axis पे pressure है. So this will be what? A graph of rectangular hyperbola. है कि नहीं? That will be your rectangular hyperbola. आई बात समझ में? Is it clear for everyone? आए बात समझ में सभी को? वेरी गुड. चलो और एक एग्जांपल ले लो इसका. तो सोच समझ के देना आंसर. मान के चलो एक ग्राफ मैंने ऐसा दिया आपको और एक ग्राफ ऐसा दिया और एक ग्राफ ऐसा दिया, ठीक है. और y एक्सिस पे अपने पास है प्रेशर और x एक्सिस पे अपने पास है वॉल्यूम, ठीक है ना. तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, मान के चलो इसके पास टेम्परेचर T1 है, इसके पास टेम्परेचर T2 है, इसके पास टेम्परेचर T3 है. क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3. चलो बताओ जल्दी से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. कोई एक चीज को कांस्टेंट लेके चलो बेटा, कोई एक चीज को कांस्टेंट ले लो. T1 इज ग्रेटर. ओके, हाउ वी गॉट इट बेटा? अगर मैं मान के चलो कोई एक पॉइंट लिया जिसका मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया. चलो मान के चलो ये प्रेशर है, इसका मैंने प्रेशर मान के चलो कांस्टेंट कर लिया. प्रेशर यहां से यहां तक मेरे पास कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक इसके पास आएगा वॉल्यूम V1 और यहां से यहां तक इसका आएगा वॉल्यूम V2 और यहां से यहां तक इसका आ गया वॉल्यूम V3. तो वॉल्यूम ऑफ V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, है कि नहीं. सो PV इज इक्वल्स टू nRT से इफ आई एम राइटिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. अगर T3 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन V1 पार्ट डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा बेटा?
इसका टेम्परेचर ज्यादा है, V3 के पास क्या है T1, so therefore as I can say that temperature T1 will be greater than T2 will be greater than T3. आई बात समझ में सभी को? Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? चलो वन मोर ग्राफ देखते हैं। चलो मान के चलो ये प्रेशर है, आई एम ट्राइंग टू टेक द रिलेशन बिटवीन पीवी वर्सेस योर प्रेशर, और यहाँ पर चलो मान के चलो वॉल्यूम, इसका ग्राफ बताओ, पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। अभी तो आया ना बेटा, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, isn't it? So क्या लिख सकता हूं मैं, PV is equals to N into R into T, ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो PV किसी से भी ड्रॉ करो that will be a constant, so it will be a straight line parallel to your x axis, ऐसा है कि नहीं? PV is equals to PV is प्रेशर लिखो या वॉल्यूम लिखो, it will be one and the same। आई बात समझ में सभी को? वेरी गुड। चलो और एक ग्राफ ले लेते हैं इस तरह से, this is fourth one. I need the graph between pressure versus 1 by V on x-axis, ठीक है? प्रेशर वर्सेस योर 1 by V का ग्राफ होना है। चलो बताओ कैसे लिखोगे? PV is equals to your N into R into T बेटा, PV is equals to ये पूरा कांस्टेंट के है, P is equals to your K by your V है, यानी P is inversely proportional to your volume, isn't it? तो यहाँ पर अगर मैं इसको ग्राफ के हिसाब से लिख रहा हूँ, P is equals to K into your T part of relation में, P is directly proportional to 1 by V बेटा, P is directly proportional to 1 by V. So compare it with y is equals to m into your x. ओके, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा? K है, और x की जगह क्या है? 1 by V है। y की जगह अपन प्रेशर ले रहे हैं, कांस्टेंट के जगह अपन क्या ले रहे हैं? स्लोप के जगह अपन कांस्टेंट ले रहे हैं, और x के जगह अपन 1 by V ले रहे हैं। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस, और इसका हो गया स्लोप ये थीटा। तो थीटा कितना बनेगा बेटा? थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू योर k, और k की वैल्यू कितनी है? nr into t, यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू योर nr into your t, isn't it? So थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? थीटा इज इक्वल्स टू योर tan inverse of your nr into t. This will be the answer for this. बात समझ में है सभी को? Is that clear for everyone? Is that clear for everyone? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट वन, पीटी ग्राफ देखो बेटा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ले रहा हूं। चलो इसका बताओ जल्दी से। वाई एक्सिस पे ले रहा हूं प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने टेम्परेचर, और यहाँ पर मेरे पास दो ग्राफ्स इस तरह से, दोनों भी स्टार्ट कर रहे हैं फिर मैं से। दिस इज योर V2 एंड दिस वन इज योर V1। इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। अगर ये क्वेश्चन पूछा आपको तो क्या लिखोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2? कौन बड़ा कौन छोटा बेटा? अगेन सेम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू योर, मास में ले रहे हैं ना बेटा, m into small r into capital T लेना, PV is equals to your m into small r into your capital T लेना, isn't it? PT का ग्राफ लिख रहे हैं हम लोग, so P by T is equals to your m into r divided by V, ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P by T, PT का ग्राफ will be equal to your constant, यानी P by T is directly proportional to what बेटा? P by T is, you can write from this one, P by T is directly proportional to your volume, it is 1 by V. That means slope of your PT graph is directly proportional to 1 by V.
Okay, so that means less slope, more volume. PT is inversely proportional to volume and PT is directly proportional to 1 by V. Inversely proportional क्योंकि मास तो सेम है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर? Therefore V1 will be greater than V2. इसका स्लोप कम होगा, लेसर स्लोप, मोर विल बी द वॉल्यूम, तो V1 will be greater than V2. आई बात समझ में सभी को? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, चलो VT का ग्राफ ले रहा हूँ अभी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. VT का ग्राफ ले रहा हूँ. ठीक है, यहाँ देखो फिर, यहाँ पर मैंने ले लिया वॉल्यूम और यहाँ पर ले लिया मैंने टेम्परेचर. Now I'm going from this one to this one like this. ऐसा कुछ. ठीक है, this is your point of your 1 and this one is your point of 2. Okay, so मान के चलो इसके पास प्रेशर है P1 और इसके पास प्रेशर है P2. Okay, so question is find the relation between P1 and P2. V और T का ग्राफ दे रखा है, is asking the relation between them. Inversely proportional to 1 by V. How? P by T is inversely proportional to 1 by V. यहाँ माने ना देखो, PV is equals to MRT लिखा ना बेटा, P by T is equals to M by R, M into R divided by M constant है, R constant है, वॉल्यूम भी constant है, अपन को वॉल्यूम में निकालना है, तो P by T is inversely proportional to वॉल्यूम आ गया. आई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलो वेरी गुड. चलो इन दोनों का रिलेशन बताओ मुझे. करना कुछ नहीं है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन करो इसके साथ और इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करो. ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, फ्रॉम 1 to 2 when you're going, so when a gas is taken from state 1 to 2 बेटा, then pressure from 1 to 2 क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 1 to 2 क्या हो रहा है बेटा? वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, isn't it? So I'm taking the relation here, PV is equals to N into R into your T. So I can see that from 1 to 2 temperature is increasing, temperature capital T is increasing. So volume and temperature directly relation. So what is happening to the pressure? So pressure also increases. Pressure also increases. So I can say that P1 will be greater than P2. Clear है? Sorry, P2 बढ़ रहा है ना, तो वहां पर P2 is greater than P1. ठीक है ना? P2 is greater than P1 because pressure at T2 is greater than pressure at T1. बस समझ में आई? 2 is greater than 1. Yes, very good. P2 is greater than P1. Clear है? Is that clear? ठीक है, और एक ग्राफ दे रहा हूं, देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग. सेम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये V वर्सेस T ग्राफ ले रहा हूं. ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ देखो ऐसा कुछ दे रहा हूं. ठीक है, आई एम गोइंग फ्रॉम योर पॉइंट 1 टू योर पॉइंट 2, ऐसा जा रहा हूं. ठीक है, और इसके पास मेरे पास है प्रेशर P1 और इसके पास है प्रेशर P2. ओके, सो फ्रॉम 1 to 2, what is relation between P1 and P2? This is your question. When I'm moving from point 1 to point 2 beta, so what is the relation between your P1 and P2? कोई बताएगा? P2 is greater than P1. P2 is greater than, when I'm going from 1 to 2, 1 to 2 जब जा रहा हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा बेटा? चलो देखते हैं एक बार. अभी मैं इसका यहां से ओरिजिन से इसको ऐसा ड्रॉ करूं,
और इसको origin से मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ. So from 1 to 2, what is happening beta? Pressure is decreasing. From 1 to 2, pressure is decreasing. So P1 will be greater than P2. P2 is greater than P1. कैसा बेटा? अफशान बेगम, P2 is greater than P1 बोल रहा है. देखो तो सही, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? I'm going from 1 to 2 beta. So when I'm going from 1 to 2, pressure is decreasing. P2 के पास प्रेशर कम होगा. क्लियर है? You can write here P2 is lesser than P1. आई बात समझ में? नो सर, इट इज नॉट क्लियर. अरे बेटा अभी तो लिखा है ना ऊपर वाले में, स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है बेटा. यहाँ पर देखो, फ्रॉम 1 to 1 प्रेशर इंक्रीजेस, इजंट इट? यहाँ पर क्या रहा देखो, 1 to 2 टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? आई एम गोइंग फ्रॉम योर 1 to 2 वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. मैं गलत कर रहा हूँ क्या? देखो एक बार. नॉट क्लियर सर, नॉट क्लियर सर. P is directly proportional to T ना? सही है सर. अनम देखो फिर से एक बार. आई डोंट नो, आई माइट बी डूइंग मिस्टेक. चेक कर लो फिर भी एक बार. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है. ओके, आई एम मूविंग फ्रॉम योर 1 to 2. P is directly proportional to T. So it is also same like above ना. हाँ तो मैंने कुछ गलत किया शायद इसमें. एक बार चेक कर लेता हूँ. यहाँ पर इसके पास टेम्परेचर T1 है और इसके पास टेम्परेचर T2 है. तो T2 is greater than T1, मतलब T2 must be greater than T1. तो यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, सॉरी. सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रेशर इज, देखो यहाँ पर P1 से P2 टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2. So pressure also increases. Pressure also increases. ठीक है ना? Is it clear? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट वन में अपन का ग्राफ्स हो गया. नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स. गैस स्टेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पहला वाला देखो, परसेंटेज चेंज करने के लिए परसेंटेजेस पूछता है कुछ. इसके बारे में मान के चलो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी इसके अंदर मास कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा. अगर इसमें अपने को परसेंटेज निकालना है, यानी P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस 1 into your 100. How it is connected to volume? Inversely. यहाँ पर आ जाएगा V1 divided by V2 minus 1 into 100. ठीक है ना? So that will give me the answer for this one. Sorry. ठीक है? Percentage. आई बात समझ में? Is it clear? Sir, why we are not seeing P and V relation in graph of VT? ग्राफ ऑफ योर VT के ग्राफ में अपन
क्या पूछा आपने क्या पूछा, वाई वी आर नॉट सीइंग प्रेशर। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पूछा मेरे को एक हो रहा ना, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे थे, वहां पर क्या जा रहे, स्लोप देखो, यहाँ से 1 से लेके 2 तक जा रहे थे। हाँ शायद ये अगर P2 से लेके P1 आते तो जब आपका आंसर चेंज होता है। मैंने एरो मार्क सेम ही लिया ना, तो इसलिए आंसर सेम आ रहा है। वो अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे कैसे दे रहा है। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये देखो बेटा, अपन इसको दो कंडीशंस में लेंगे यहाँ पर अभी। y1 सर, y -1। अरे परसेंटेज निकालना है बेटा, परसेंटेज आपने कितने बार पढ़ा होगा। परसेंटेज निकालने का तरीका, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, यानी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इनटू 100। ठीक है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाय P1, P1 माइनस P1 कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, इसीलिए। ठीक है ना, चलो यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा वो परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसमें देखो, इफ मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 10% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम मैंने क्या किया, इंक्रीजेस बाय 10% एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, P चेंजेस बाय, इसका देखो फॉर्मूला क्या है, P2 divided by your P1 minus 1 into your 100 is equals to V1 divided by V2 minus 1 into your 100। ठीक है, तो V1 कितना इंक्रीज हो, V1 इज इंक्रीज बाय 10%, यानी V1 हो जाएगा 100, V2 इंक्रीज हुआ 10%, मतलब क्या 100 प्लस 10 110 माइनस 1 इंटू 100 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। यानी दिस विल बी 100 बाई, यानी ये चलेगा 10 बाई 11 माइनस 1, यानी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9.09% पे, यानी प्रेशर डिक्रीजेस हो गया यहाँ पर, क्योंकि इनवर्सली प्रेशर है ना, सो देयरफॉर आई कैन से दैट P डिक्रीजेस बाय 9.09%। बात समझ में आई सभी को, इज इट क्लियर एवरीवन, ये कंडीशन एप्लीकेबल है सभी को। हाँ, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, मैंने क्या बोला, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 10% एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P चेंजेस कैसा होगा, तो आई हैव रिटन द फॉर्मूला P2 डिवाइडेड बाय P1 minus 1 into 100 is equals to V1 minus V1 divided by V2 minus 1 into 100। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बाय 10%, सो इट इज 100 प्लस 10 110 लिखा है मैंने, सिंप्लीफाई कर लो, सो प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग बाय 9.01% बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर डिक्रीजेस बाय 10%, आप लोग ट्राई करके बताओ, डिक्रीजेस बाय 10%, वॉल्यूम चेंजेस बाय डैश %, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं बेसिकली अपन, ठीक है ना, प्रेशर डिक्रीजेस बाय 10%, सेम रिलेशन अभी, V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 1 इंटू योर 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, P1 लिखोगे ना बेटा, इससे पहले यहाँ पर कितना था, P2 था, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, P1, उल्टा लिखा मैंने, P1 माइनस P2 माइनस 1 इंटू योर 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू P1 कितना है, यहाँ पर 100 है, और P2 डिक्रीज किया 10%, यानी 100 में से 10 निकाल दो, 90 माइनस 1 इंटू योर 100 आ रहा है, तो ये वाला चले गया, तो यहाँ पर हो गया 10 डिवाइडेड बाई, यानी 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, यानी कितना हो जाएगा बेटा, इंटू योर 100, यानी 1/9 इंटू योर 100, यानी 100/9, सो 100/9 इज अप्रोक्सीमेटली 11.1% कुछ आएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 11.1%। ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग को दिमाग में लगाना है बेटा। 0.1% कैसा है बेटा, जरा देखो कैलकुलेशन अच्छी तरह से, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 11%, ऐसे बच्चे क्वेश्चंस कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं थियरी में ही करा दे रहा हूँ आप लोग को, सो दैट वो मिस्टेक आप लोग ना करें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है ना,
तो ये था एक रिलेशन परसेंटेज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम का खेल खेलते उस टाइम पे आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन इस पे नंबर 2। अब देखो बेटा, इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, if V is constant, V is constant, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इंटू योर 100 इज इक्वल्स टू योर डेल्टा T डिवाइडेड बाई T इंटू 100। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, सो दैट आपको कल के दिन कंफ्यूज ना हो जाए। डेल्टा P मतलब क्या बेटा, अगेन चेंज ही लिखना है ना अपने को, हायर माइनस लोअर लिखना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। डोंट गेट मच कंफ्यूज इन दैट वन। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आप लोग को, ए क्लोज्ड वेसल, अच्छी तरह से समझो क्वेश्चन को। ए क्लोज्ड वेसल is heated through 1 degree centigrade rise, 1 degree centigrade rise, its pressure increases by 0.4%. Find initial temperature. Find initial temperature. मैंने आप लोग को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले की शीट भेजी है, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। A closed vessel is heated through 1 degree centigrade, rise in its pressure increases. Rise its pressure increases by 0.4%. Find the initial temperature. तो फॉर्मूला क्या अपने पास, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P into your 100 is equals to your delta T divided by T into your 100, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है डायरेक्टली, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा T मतलब क्या बेटा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई T इंटू योर 100, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की T कितना होगा, T इज इक्वल्स टू योर 100 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाई 4। 1000 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 4 5 4 2 यानी 250 केल्विन। सो टेम्परेचर हो गया मेरे पास 250 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा बेटा, कोई बता सकता है, T विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, बराबर सोच के बोलो आंसर, तहसीन बेगम। हाँ 250 माइनस 273 तो कितना आएगा, 250 कहते देखो सोफिया, -23, वेरी गुड, छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करना बेटा, -23 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिस्ट्री में 2-3 बार पढ़ चुके हो, इसलिए करा रहा हूं मैं, तो पूरे एप्लीकेशंस आप लोगों को केमिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। चलो थर्ड वन देखो, बन के चलो, अगर PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के रिलेशन आ गया, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का रिलेशन आ गया, तो इसमें परसेंटेज निकालने का तरीका देखो बेटा, P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 माइनस 1 इंटू योर 100 इज इक्वल्स टू योर T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 इंटू 100 कर दो बस, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा P डिवाइडेड बाई योर P इंटू योर 100 प्लस डेल्टा V बाई योर V इंटू योर 100 is equals to delta T by your T into 100, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। This is also the way you can write it down। देखो समझो बेसिकली, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस वन अगेन, कौन सा बेटा, ये PV का रिलेशन नहीं बेटा, ये कुछ रिलेशन देगा प्रॉब्लम में अपने को, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT का रिलेशन, फ्रॉम PV इज इक्वल्स टू nR into T, n और r तो कांस्टेंट है, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो उसको अगर एरर में लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे, डेल्टा P बाई P इंटू 100 प्लस डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना, एरर में तो ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा T बाई T इंटू 100, ठीक है ना, इसको ऐसा कर लो सीधा सीधा, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका बताया, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर क्वेश्चन पूछा तो कैसा करोगे, पीवी और टी का रिलेशन दिया तो प्रॉब्लम करने का तरीका, ठीक है ना। चलो और एक कर लेते हैं, ओपन वेसल is heated, open vessel is heated, so PV will be equal to your PV is equals to M into R into T, because we're taking the mass into consideration. So in open vessel pressure or volume constant रहेगा बेटा, इतना याद रखो, that is the thing why I have taken the condition here. ओपन वेसल में कभी भी आप हीट करोगे ना तो उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो m और t का रिलेशन रख रहे हो, तो r वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, तो विल बी गेटिंग राइट नाउ हियर m1 t1 विल बी इक्वल टू योर m2 इनटू योर t2, ठीक है। So therefore I can write here mass m1 by your m2 is equals to your t2 divided by your t1, very important relation बेटा। for open vessel का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए अब तक, open vessel मतलब pv is equals to constant, small r is anyhow constant, small r is your constant, isn't it, pv by your r is your total constant, so m into t is directly proportional, so m is inversely proportional to your t, so it is m1 by t1 is equals to your t2 by your t1, very important relation बेटा। बच्चे इसको भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली मिस कर देते हैं, माइक्रो लेवल पॉइंट है, अपने को याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड, क्लियर है सभी को यहाँ तक, इज इट क्लियर? मैंने यही क्लास में कंटिन्यूशन करा दिया आज बेटा, तो माय नोट्स कल की क्लास के कंटिन्यूशन की नोट्स में ही रहेगी, तो आप लोग जरा एक बार देख लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज इन द नोट्स, कल की जो नोट्स आप लोग को भेजा था ना वही नोट्स के अंदर कंटिन्यूशनली आ जाएगी आपको यहाँ से, ठीक है ना, तो दैट विल बी मोर बेटर, फिर छुप छुप के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बोले तो मुश्किल हो रही है, ठीक है ना, वो भी क्लैरिटी रह जाएगी। टाइम है अभी अपने पास 6-7 हो रहा, मिनट में तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो क्लासेस को जाना है। क्विल टिप का भी एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, कनेक्टेड ट्यूब्स का भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइजिंग ऑफ ए ड्रॉप फ्रॉम द लीवर और फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ द लेक, वो एक ऑप्शन है बेसिकली, तो हम लोग मंडे के क्लास में खत्म कर लेते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस करिए बेटा। मेरी क्लास 6:15 तक है बेटा, फिर मुझे वहां पर भी जाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ग्राफ खत्म कर लिया, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस कर लिए, कल के क्लास में परसों के क्लास में ना मंडे के क्लास में कनेक्टेड बॉडी के वगैरह प्रॉब्लम्स कर लेंगे, और आज आप लोग फिर आप सॉलिड्स को रिवाइज करके प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द सॉलिड्स एप्लीकेशन, और थर्मोमेट्री के भी एप्लीकेशंस खत्म कर लीजिए, ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, छोटा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, आप लोग को एग्जाम भी बहुत आराम से रख रहे हैं, ओके। रोज थोड़े 2-3 क्वेश्चन इलास्टिसिटी, स्टैटिक्स, प्रेशर्स में से भी करते रहिए, डोंट लीव दैट वन, पता नहीं है सिचुएशन कब तक कंटिन्यू रहेगा। टुमारो डू वी हैव क्लास, कल क्या है बेटा, कल संडे है ना, कल क्लास क्यों चाहिए आपको, आप लोग प्रैक्टिस करो ना, देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है, इफ आई फील कंफर्टेबल आई ट्राई टू टेक द क्लास, प्रॉब्लम्स वगैरह कराने के लिए, ठीक है ना। चलो, वैसे भी नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम्स ही करा रहा हूँ, वो नोट्स मैं आप लोग को भेज दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक को लोग को मैं मंडे बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबली। कॉलेज सर, कॉलेज रीओपनिंग हो भी सकता है 31 से या 1 से ओके चलो बेटा, बाय, टेक केयर।